आज हम लोग अपने सब ग्रुप्स में आगे की डेफिनेशंस और कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन में लेती हूँ इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। किसी भी सब ग्रुप का सूचकांक। सूचकांक से तात्पर्य होता है कि इसकी परिभाषा देखें हम। यदि G एक ग्रुप है, H G का सब ग्रुप है, तो H में G के विभिन्न डिसजॉइंट असंयुक्त लेफ्ट या राइट कोसेट्स की संख्या H का G में सूचकांक या इंडेक्स कहलाता है। इसे G H से निरूपित करते हैं। ठीक है, जितने भी लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स की संख्या है वो हमारा H का G में इंडेक्स या सूचकांक कहलाता है। अब यदि H के डिसजॉइंट्स की संख्या K है तो हमारे पास लैग्रेंजेस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू K टाइम्स ऑर्डर ऑफ H। जितने हमारे सूचकांक हैं इसके मीन्स K इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, और यही हमारा कहलाता है H का G में सूचकांक। ठीक है, ये इंडेक्स की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट हम लेंगे सब ग्रुप्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप। सब ग्रुप्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, इसके ऊपर हम थ्योरम्स लेंगे। फर्स्ट थ्योरम कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी साइक्लिक होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। किसी भी चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप साइक्लिक होगा। प्रूफ देखें। मान लीजिए G एक चक्रीय ग्रुप है, मीन्स किसी अवयव A के द्वारा जनरेटेड है, A G का जनक है, H G का सब ग्रुप है। ठीक है, यदि H, हमें पता है G के दो ट्रिवियल सब ग्रुप सदैव होते हैं जो कि H और E इटसेल्फ है। यदि H G के बराबर है और H E के बराबर है, तत्समक अवयव है, तो स्पष्टतः H एक चक्रीय ग्रुप होगा। ठीक है, इसलिए हमने माना H G का प्रॉपर सब ग्रुप है, उचित सब ग्रुप है। ठीक है, मीन्स H इज ए सबसेट ऑफ G। अब G साइक्लिक ग्रुप है तो G का प्रत्येक अवयव A की घात के रूप में होगा, इसलिए H का भी प्रत्येक अवयव A की घात के रूप में होगा। माना M वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि A की पावर M बिलोंग्स करता है H को। ठीक है, और A की पावर S H का कोई भी स्वेच्छ अवयव है। A की पावर S स्वेच्छ अवयव है। तो डिवीजन एल्गोरिथम से S होता है हमारा M³ प्लस R, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन M होगा। ठीक है, अर्थात इसमें हम R के रूप में इसको लिखें तो R इज इक्वल टू S माइनस M³। अब A की पावर S H का अवयव है, A की पावर M H का अवयव है, H G का सब ग्रुप है, इसका मतलब A की पावर S H का अवयव है और A की पावर माइनस M भी H का अवयव है। ठीक है,
और ए की पावर एस एच का अवयव है, ए की पावर माइनस एम की पावर क्यू भी एच का अवयव है, ए की पावर एस ए की पावर माइनस एम क्यू प्रोडक्ट एच का अवयव है, अर्थात ए की पावर एस माइनस एम क्यू, दूसरे शब्दों में कहें ए की पावर आर, ये हमारा एच का अवयव है। ठीक है, अब ए की पावर आर एच का अवयव है जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन एम है। हमने लिया था कि ए की पावर एम वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है कि ए की पावर एम एच को बिलोंग करता है। एम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है इस प्रकार कि ए की पावर एम बिलोंग्स टू एच, और आर हमारा एम से छोटा है, तो क्या संभावना है कि ए की पावर एल तभी एच का अवयव होगा यदि आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि आर एम से छोटा है और एम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो ए की पावर आर कब एच को बिलोंग करेगा, यदि आर इज इक्वल टू 0 हो, अर्थात एस इज इक्वल टू एम क्यू हो। ठीक है, लेकिन ए की पावर एस एच का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो ए की पावर एस इज इक्वल टू ए की पावर एम क्यू, दैट इज ए की पावर एम की पावर क्यू, मीन्स एच का प्रत्येक अवयव ए की पावर एम की कोई घात के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात एच ए की पावर एम के द्वारा जनरेटेड कोई भी सब ग्रुप है, अर्थात एच भी साइक्लिक है। किसी भी साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक सब ग्रुप साइक्लिक होता है। नेक्स्ट थ्योरम, अपरिमित चक्रीय ग्रुप का इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का प्रत्येक प्रॉपर सब ग्रुप भी इनफाइनाइट होता है, अपरिमित होता है। अपरिमित चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक प्रॉपर सब ग्रुप भी इनफाइनाइट होता है। प्रूफ देखें, माना जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, जी का जनक ए है। ठीक है, एच जी का प्रॉपर सब ग्रुप है, मीन्स जी या ई के बराबर नहीं है। एच जी का प्रॉपर सब ग्रुप है। ठीक है, एच का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में ही होगा। माना एम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार कि ए की पावर एम बिलोंग्स टू एच, अर्थात अभी हमने प्रमेय पढ़ी है, एच ए की पावर एम के द्वारा जनरेटेड एक साइक्लिक ग्रुप है। यदि संभव हो, माना एच परिमित है, हमें सिद्ध करना है कि एच अपरिमित है, हम कंट्राडिक्शन से सिद्ध करेंगे। हमने माना कि एच परिमित है और ऑर्डर ऑफ एच मान लिया परिमित है, तो कोई फाइनाइट ऑर्डर होगा, एन होगा। ऑर्डर ऑफ एच का एन का मतलब क्या हुआ कि ए की पावर एम की पावर एन इज इक्वल टू ई। ठीक है, ए की पावर एम की पावर एन, और इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम एन इज इक्वल टू ई, एंड दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ जी परिमित है, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि हमने जी को अपरिमित चक्रीय ग्रुप लिया है। तो ये विरोधाभास क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने मान लिया था कि एच एक परिमित है, अर्थात एच भी अपरिमित है। तो प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप सदैव अपरिमित होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रमेय, यदि जी ए के द्वारा जनरेटेड एक चक्रीय ग्रुप है और जिसका ग्रुपांक n है, ठीक है, तो ए की पावर m भी जी का जनक होगा।
ए की पावर m भी g का जनक होगा यदि और यदि केवल यदि m और n परस्पर भाज्य संख्याएं हैं, मीन्स m और n का GCD 1 है। प्रूफ देखें थ्योरम का हम दो पार्ट्स में आएगा। पहली चीज हो जाएगी कि हमारे पास g ए के द्वारा जनरेटेड है और m और n दो संख्याएं हैं जिनका GCD 1 है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए की पावर m भी g का जनक होगा। ठीक है, माना h g का सब ग्रुप है, ठीक है, और h का जनक a की पावर m है, a की पावर m के द्वारा जनरेटेड है। m और n रिलेटिवली प्राइम संख्याएं हैं। जब m और n रिलेटिवली प्राइम संख्याएं हैं तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट x y इंटीजर्स सच दैट mx प्लस ny इज इक्वल टू 1। ठीक है, मीन्स a की पावर mx प्लस ny इज इक्वल टू a की पावर 1। दिस इम्प्लाइज a की पावर m की पावर x इंटू ए की पावर n की पावर y इज इक्वल टू a की पावर n, क्योंकि जनरेटर है n है, a की पावर n e के बराबर है, मीन्स a की पावर m की पावर x इंटू e इज इक्वल टू a। ठीक है, और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, a की पावर m की पावर x e, a की पावर m h का जनरेटर है, तो ये भी हमारे पास हो गया a की पावर m की पावर x इज इक्वल टू a। ये इम्प्लाई कर रहा है कि क्योंकि a की पावर m के द्वारा जनरेटेड है, मीन्स a जो है h का अवयव है। हमने लिया था a g का अवयव है और सिद्ध कर दिया कि a h का अवयव है। इसका मतलब क्या हुआ, g h का सबसेट है। ठीक है, और h g का सब ग्रुप है, इसलिए h g का सबसेट है। क्लियर, मीन्स g इज इक्वल टू h इज इक्वल टू a की पावर m। इन दोनों से क्या शो कर रहा है, h इज सबसेट ऑफ g, मीन्स h इज इक्वल टू g। ठीक है, और ये a की पावर m के द्वारा जनरेटेड है, अर्थात g का जनक a की पावर m भी है। अब इसका कन्वर्स ले लें। कन्वर्स का मतलब कि g का एक जनरेटर a की पावर m भी है, तो इसका मतलब g के अवयव किस तरह के होंगे, a की पावर m की पावर n के, जहां n कोई भी पूर्णांक है। ठीक है, अब a g का कोई अवयव है, इसलिए एक अवयव हमारे पास a इज इक्वल टू ए की पावर m की पावर x, क्योंकि g के अवयव हमारे a की पावर m के रूप में है, तो a इज इक्वल टू ए की पावर m की पावर x। ठीक है, इट कैन बी रिटर्न एज a की पावर mx इंटू ई तत्समक अवयव है, और ये हो जाएगा हमारा a की पावर mx ई का मतलब a की पावर n। दिस इज a की पावर mx a की पावर n की पावर y भी लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर n हमारा e के बराबर है, e की हम कोई भी पावर भी ले सकते हैं। मीन्स दिस इज इक्वल टू a की पावर mx प्लस ny, अर्थात 1 इज इक्वल टू mx प्लस ny, अर्थात m और n का GCD 1 है। x और y पूर्णांक इस प्रकार से हैं कि m और n का GCD 1 है। तो ये हमारी थ्योरम भी प्रूफ हो गई।